अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू कोड विद अफशीन। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए जो है वो अपनी ये नेक्स्ट चेज़ की सीरीज़ को जारी नहीं रख सकी। तो ये प्लेलिस्ट में मौजूद है नेक्स्ट चेज़ ट्यूटोरियल, ठीक है? तो इसमें कुछ वीडियोज़ जो है वो बीच में रह गई, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर टाइम निकाल के उनको कंप्लीट करूँगी, बनाऊँगी। फ़िलहाल जो मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जिस टॉपिक पे, वो है ब्रेक पॉइंट्स या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि हम टेलविंड सीएसएस में जो है वो ब्रेक पॉइंट्स जो है वो कैसे उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और वो होते क्या हैं, ठीक है? और हम जो है वो अपनी स्क्रीन को कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट साइज़ेस में। तो हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिव स्क्रीन या ब्रेक ब्रेक पॉइंट्स एंड टेलविंड सीएसएस, ठीक है? तो होते क्या है, ब्रेक पॉइंट्स इन टेलविंड सीएसएस, ब्रेक पॉइंट्स आर अ पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है? हमें अपने जो भी कोई भी डिज़ाइन है या यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, तो हमें उसमें ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो होते क्या हैं, वो मैं आपको चल के आगे बताऊँगी। अच्छा, टेलविंड सीएसएस में जो है वो अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम वनीला सीएसएस यूज़ करते हैं तो उसमें मीडिया मीडिया क्वेरीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। और आपको तो पता है कि मीडिया क्वेरीज होती क्या है, ठीक है? वो जो है वो यूआई को जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो हम वनीला सीएसएस में लिख रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन टेलविंड सीएसएस में जो है वो हम एचटीएमएल में ही जो है वो कुछ ऐसे प्रीफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जिससे हम जो है वो अपना या ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें कुछ प्रीफिक्स हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगी। तो उसके ज़रिए जो है वो हम अपना जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं, ठीक है? तो दे डिफाइन द स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ एट विच द स्टाइल शुड चेंज टू अकोमोडेट डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। अच्छा, फॉर सपोज हमारा जो है वो कोई भी डिज़ाइन है, तो हमारा जो यूआई है या कोई भी डिज़ाइन है, वो जो है वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर फिट होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल का साइज़ हो, ठीक है? स्क्रीन हो, हमारी मोबाइल की स्क्रीन हो, या वो फिर टैबलेट की स्क्रीन हो, ठीक है? या उसके अलावा जो हमारे स्मॉल लैपटॉप होते हैं, उसकी स्क्रीन हो, या फिर बिग लैपटॉप होते हैं, बड़े जो लैपटॉप होते हैं, या फिर डेस्कटॉप होते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा जो लार्ज स्क्रीन जो होती है, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, उस पे। तो जो भी हमारा यूआई है या कोई जो भी हमारा डिज़ाइन है, वो उन तमाम स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो तमाम डिवाइसेस के ऊपर जो है वो अकोमोडेट हो जाए, ठीक है? तो इसीलिए हम जब वो टेलविंड सीएसएस के अंदर मीडिया क्वेरीज की बजाय हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? और ये दीज ब्रेक पॉइंट्स अलाउ यू टू डिज़ाइन मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव लेआउट, ठीक है? तो अब मैं आपको कुछ डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स दिखाती हूँ, ठीक है? कि वो जो है वो होते क्या हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम टेलविंड सीएसएस के जो है वो वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है? तो हम यहाँ जो है वो कस्टमाइज़िंग, यहाँ देखिए नज़र आ रहा है टेलविंड सीएसएस, और यहाँ यू कैन सी हियर कस्टमाइज़िंग स्क्रीन, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो है वो हम पहले देख लेते हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हम यहाँ ब्रेक पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, तो यू कैन सी हियर, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ स्क्रीन ताकि आपको नज़र आए, ठीक है? देयर आर 5 ब्रेक पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्पायर्ड बाय द कॉमन डिवाइस रेज़ोल्यूशन, ठीक है? अच्छा, टेलविंड सीएसएस जो है वो 5 ब्रेक पॉइंट्स जो है वो यूज़ कर रहा होता है। सबसे पहला एसएम, एसएम का मतलब है स्मॉल, जो है वो स्क्रीन होता है एसएम, ठीक है? ये स्मॉल स्क्रीन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो है वो मिनिमम विड्थ जो होती है 640 पिक्सल होता है। यानी आप यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ आ रहेगा, यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, सीएसएस में मीडिया क्वेरीज जो मिनिमम विड्थ 640 एंड अबव, ठीक है? यानी 640 मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो होता है इसका 767 पिक्सल जो है वो उसका मैक्सिमम साइज होता है, ठीक है? इसी तरह से आपको यहाँ पर एमडी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो एमडी का मतलब क्या होता है? मीडियम, मीडियम जो है वो साइज होता है। एमडी का मतलब है मीडियम साइज। अच्छा, मीडियम साइज कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 768 पिक्सल जो है वो मिनिमम इसकी विड्थ होती है, और ये उससे अपर विड्थ तक जाता है, कहाँ तक जाता है? 1023 पिक्सल तक इसकी मैक्सिमम विड्थ होती है, यानी मीडियम साइज जो होता है, ठीक है? अच्छा, मीडियम साइज जो होता है हमारा टैबलेट्स वगैरह का जो होता है, वो मीडियम साइज होता है हमारा, ठीक है? इसी तरह से एलजी, एलजी जो है वो लार्ज स्क्रीन होता है, लाइक हमारे जो मिनी लैपटॉप होते हैं,
वो हमारा एलजी होते हैं। और इसका आपको पिक्सल नज़र आ रहा होगा 1224 पिक्सल इसका मैक्सिमम विड्थ है और मिनिमम विड्थ है, ठीक है। मिनिमम 1024 पिक्सल है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है 1279 तक ये इसकी मैक्सिमम विड्थ होती है, ठीक है। तो एलजी क्या होता है हमारा जो हमारे मिनिमम मिनी लैपटॉप्स जो होते हैं वो एलजी जो है वो हम उसका प्रीफिक्स या ये ब्रेक पॉइंट का प्रीफिक्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टेलविंड सीएसएस में, ठीक है। अच्छा, एक्सेल क्या है? एक्सेल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा बड़ा स्क्रीन होगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और वो क्या है मिनिमम साइज़ क्या होता है इसकी विड्थ जो होती है, वो होती है 1280 पिक्सल, ठीक है, मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है 1535 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा डेस्कटॉप का जो है वो साइज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डेस्कटॉप से अपर जितने बड़े साइज़ होते हैं या बड़ी स्क्रीन होती हैं, तो उसमें हम 2 एक्सेल और उससे भी बड़ी तो फिर जो है वो स्क्रीन और भी यानी उससे बड़ी स्क्रीन तक 2 एक्सेल तक 1536 पिक्सल जो है वो 1536 पिक्सल जो है वो 2 एक्सेल और अबव वो यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो दीज़ आर द 5 ब्रेक पॉइंट्स या स्क्रीन साइज़ेज़ हम जिन्हें कह लें, जो कि हम टेलविंड सीएसएस में यूज़ कर रहे होते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज़, क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर सपोज कि मुझे ये ब्रेक पॉइंट्स या ये स्क्रीन साइजेस नहीं चाहिए, तो क्या टेलविंड सीएसएस अलाउ करेगा कि मैं जो है वो खुद से कोई ब्रेक पॉइंट पॉइंट बनाऊं या कोई साइज क्रिएट करूं? तो ऐसा पॉसिबल है, हम कस्टम साइजेस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आगे चल के अभी आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स इन टेलविंड सीएसएस। Tailwind uses a mobile first approach, meaning styles are applied by default to smaller screens and you can add modifier for large screen, ठीक है। यानी टेलविंड जो है वो उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो कि वो उसकी अप्रोच ही जो होती है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है, यानी मोबाइल मोबाइल से लेकर लार्ज स्क्रीन तक उसके अंदर सारे जो है वो साइजेस मौजूद होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको अपनी मर्जी से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। हम अपने वीएस कोड पे अभी चलते हैं, चलें। हम वीएस कोड पे आ गए और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो है वो नेक्स्ट जेएस इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है और इसके अंदर जो है वो फोल्डर का नाम है रिस्पॉन्सिव स्क्रीन। यहाँ मैं पेज डॉट टीएसएक्स पे आ गई हूँ और पेज डॉट टीएसएक्स मैंने जो जितना भी कोड था यहाँ पर मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर RAF CE, ठीक है। RFCE लिखा तो हमारे पास बना बनाया जो एरो फंक्शन है, ये आपको कंपोनेंट भी कहते हैं, एरो फंक्शन है वो हमारे पास आ गया। इसको कैपिटल जो है वो पी कर देती हूँ क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपनी पहले वाली वीडियोस में कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा याद रखें, या जो फंक्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है चाहे वो नेम फंक्शन हो या वो एरो फंक्शन हो, तो उसका जो है वो जो भी हम यहाँ लिख रहे होते हैं वेरिएबल उसका जो फंक्शन या कंपोनेंट वो कैपिटल लेटर यूज होता है, वो कैपिटल में होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो एक बना लिया। अब हम जो है वो एक अच्छा डिव बनी हुई है, यहाँ पर एक डिव है। इसके अलावा इसके अंदर एक और मैं डिव जो है वो क्रिएट करूंगी, ठीक है। और इसके अंदर में एक H1, ठीक है। और H1 के अंदर में लिख देती हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या डिज़ाइन कुछ भी कर लें वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, और इसको जो है वो कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ अब हम क्या करना है हमें, अब मैं इस डिव को अच्छा अब डिव को मुझे कुछ जो है वो इसको सबसे पहले तो मैं कुछ हाइट या क्लास नेम दूंगी। आपको पता है हम जो है वो क्लास नेम देते हैं, ठीक है। आई विल गिव द क्लास नेम, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। बाकी हम सीएसएस जो हम एचटीएमएल वगैरह यूज़ कर रहे थे तो उसमें हम सिर्फ क्लास का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है हम उसमें क्लास नेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी फ्लैक्स, स्क्रीन का साइज जो है मैं एच स्क्रीन कर दूंगी, ठीक है, पूरी स्क्रीन कर देती हूँ, ठीक है। ओके आइटम्स
सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो डिव है, इसके अंदर जो है वो इसकी हाइट और विड्थ पहले से क्लास नेम देंगे, क्लास नेम दिया। इसकी जो है वो मैं हाइट कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, 300 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, हमें अगर खुद से जो है वो कस्टम हाइट या विड्थ देनी होती है तो हम उसको जो है वो आपको पता होगा, टेलविंड सीएसएस में हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं। 100 पिक्सल हाइट कर दी मैंने, विड्थ भी मैं यही कर देती हूँ, हम स्क्वायर बना लेते हैं, 300 पिक्सल इसकी जो है वो विड्थ कर दी, ठीक है। और चेक बीजी मैं इसका रेड कर देती हूँ ताकि हमें जो है वो नज़र आए, ठीक है। बीजी रेड 700 इसका मैंने जो है वो कर दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको हम चल के ज़रा चेक करते हैं और इसको पहले हम जो है वो इसको चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं जो है वो दोबारा से इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। इसका जो नेम है हमारा, क्या नाम था फ़ोल्डर का, मैंने कोई नाम नहीं रखा था, तो वो सीडी करके जो वो माई ऐप लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हमें डायरेक्टरी में जाना है इसकी, ये मत भूला करें आप। डायरेक्टरी में अगर जाना भूल जाएँगे तो फिर एरर आएगा। npm run dev, ठीक है। तो मैंने सीडी करके माई ऐप लिखा, उसके बाद मैंने npm रन dev किया। तो हम इसको पहले जो है वो देखते हैं रन करके, उसके बाद फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि जो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको शो किए थे यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि 5 ब्रेक पॉइंट्स, ये हम इनको यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर अगर आप टेलविंड सीएसएस के वेबसाइट पे जाएँगे, टेलविंड सीएसएस लिखकर कस्टमाइजिंग स्क्रीन लिखेंगे, तो आपको यहाँ भी ये सब नज़र आएगा, ठीक है। ये सब नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमें इसमें क्या करना है। फिलहाल तो मैं अभी आपको इसको लोकल होस्ट पे इसको हम इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। ओपन हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तो दोबारा से मैं देखती हूँ, ये अभी तक ओपन, नेट थोड़ा-सा हमारा जो है वो स्लो चल रहा है, ठीक है? ठीक है, फाइन। तो ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा-सा हम जो है वो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें विज़िबल हो, और इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा कुछ और चेंजेस भी कर देते हैं ताकि हमें जो है वो विज़िबल नज़र आए, ठीक है? अच्छा, इसको मैं बंद कर देती हूँ कंट्रोल जे से, और यहाँ H1 के अंदर जो है मैं इसको टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देती हूँ। H1 में पहले हम क्लास नेम देंगे, क्लास नेम देना भूल जाएँ तो फिर एरर आएगा, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट मैंने सेंटर कर दिया। अच्छा, इसका जो है वो बीजी कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, ये ज़्यादा ही लाइट हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो हमारा नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको जो है वो फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब मुझे ये अब आपको दिखाना है कि हमें डिफरेंट जो स्क्रीन साइज़ेज़ होती हैं, जिसके हमने प्रीफिक्स यूज़ किया था, अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ के जो प्रीफिक्स होते हैं, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल और 2 एक्सएल पे हम अपने कोई भी जो यूआई है या कोई भी डिज़ाइन है, हम अपने डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर जो है वो कैसे उसको जो है वो हम जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है? तो उसमें जो है वो अब एसएम की आपको विड्थ नज़र आ रही है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर हम प्रीफिक्स यूज़ करें एसएम, तो उसका मतलब है उसकी जो मिनिमम विड्थ होगी 640 पिक्सल होगी, और फिर उससे मैक्सिमम विड्थ उससे ऊपर होगी, 767 होगी, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ होगी। यानी इससे एमडी से पहले-पहले की जो विड्थ होगी वो यहाँ तक इसकी मौजूद होगी। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो है वो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ पे चेक करना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगी, यहीं पे जो है वो इसको मैं थोड़ा कम कर लूँ, छोटा कर लूँ तो थोड़ा नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं अब क्या लिखूँगी, यहाँ जो है मैं यहाँ मैं इसका जो वो प्रीफिक्स यूज़ करूँगी एसएम, एसएम के बाद कोलन, कोलन डालूँगी, बीजी, ठीक है? और मैं इसको कर दूँगी ग्रीन और 500,
ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि बस अगर मेरा जो है वो क्या हो कि स्क्रीन जो है वो एसएम हो, ठीक है? यानी स्मॉल जो है वो साइज़ हो तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो जाए। चलिए हम इसको चल के चेक करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? इंस्पेक्ट पे हम आते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास देखें, यहाँ मेरे पास स्मॉल साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ेज़ हैं देखें उस पे तो मेरे पास रेड आ रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे ही 640 ऊपर आप देखते रहिए 640 ये देखें, यहाँ 640 आप यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ जैसे ही 640 को हिट करेगा मैं आहिस्ता-आहिस्ता करती हूँ इसको, ठीक है, ओपन। जैसे ही 640 साइज़ को हिट करेगा इसका कलर जो हो गया क्या हो गया? इसका कलर हो गया ग्रीन, ठीक है? तो यानी मैंने अब कहा कि अगर मेरा जो है वो 640 से स्मॉल साइज़ हो यानी 640 पिक्सल से कम हो, तो कलर जो है वो क्या होगा डिफ़ॉल्ट कलर वो जो है वो रेड कलर ही देगा क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ भी शो नहीं किया था। यानी अगर मैं एसएम नहीं लिखूँगी तो वो डिफ़ॉल्ट कलर कलर जो है वो रेड ही देगा, ठीक है? लेकिन मैंने कहा कि नहीं अगर मैं एसएम दूँगी यानी एसएम का साइज़ आपको मैंने अभी बताया स्मॉल स्क्रीन का जो ये एसएम है प्रीफिक्स इसमें 640 पिक्सल है, मिनिमम 640 पिक्सल है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा इससे पहले-पहले तक यानी 767 मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर जो है वो मेरा जो 640 तक पे जो है वो इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो देखिए आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको कर रही हूँ, 640 का तो इसका कलर जो हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ? अब मैं चाह रही हूँ कि एमडी के ऊपर जो है वो इसका कलर बैकग्राउंड जो है वो एमडी कॉलन और इसका बीजी जो हो जाए ऑरेंज हो जाए, ठीक है? ऑरेंज 500 कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा अब बीजी क्या है? बीजी अभी आपको दिखाती हूँ मैंने आपको ओह सॉरी एमडी, एमडी क्या है? यानी एमडी के ऊपर मेरा जो बैकग्राउंड कलर जो हो जाए एमजी ऑरेंज हो जाए, ठीक है? अच्छा एमडी मैंने आपको बताया था एमडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एमडी की मिनिमम विड्थ जो है वो स्टार्ट हो रही है 768 पिक्सल से यानी यहाँ पर देखिए आपको मीडिया क्वेरीज भी सीएसएस की नज़र आ रही होंगी। मिनिमम विड्थ जो है वो 768 पिक्सल है और मैक्सिमम क्या होगी यानी एलजी से पहले-पहले तक यानी 1023 पिक्सल तक ये वाला एमडी हमारा चल रहा होगा। अच्छा अब मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने कहा कि भई देखें मेरी एसएम के ऊपर तो यानी जो डिफ़ॉल्ट तो मेरी रेड ही रहेगी, ठीक है? एसएम से छोटी-छोटी जो स्क्रीन होगी यानी 640 से पिक्सल जो छोटा स्क्रीन साइज़ होगा उसपे तो रेड रहेगा मेरा बैकग्राउंड, ठीक है? अच्छा, एसएम के ऊपर आएगा यानी स्मॉल स्क्रीन पे बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा और एमडी यानी जो लैपटॉप उसकी जो हमारी टैबलेट की स्क्रीन होती है ना, एमडी टैबलेट की स्क्रीन साइज़ हो तो उसके ऊपर जो मेरा बैकग्राउंड है वो ऑरेंज हो जाए। तो चलें अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ 640 पिक्सल था तो ये ग्रीन है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए 768 ठीक है? 768 पे इसको ऑरेंज हो जाना चाहिए, तो मैं आस्ते-आस्ते इसको करके दिखाती हूँ। ऊपर देखते रहिएगा, यहाँ देखें, जैसे इसने 768 को ये देखें, लुक एट दैट। मैं इसको और बिल्कुल बहुत आहिस्ता-आहिस्ता कर रही हूँ ताकि नज़र आए यहाँ इसने 768 को हिट किया तो यहाँ जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, वो हो गया ऑरेंज। अच्छा अब मैं इसको जो है वो और देखिए कहाँ तक होगा ये हमारी जो स्क्रीन कहाँ तक जाएगी जहाँ तक इसका साइज़ जो है वो अभी आपको मैंने बताया कहाँ तक इसका साइज़ है, इसका 1023 पिक्सल तक जो है वो मेरी हमारी मीडियम जो है एमडी लैप जो है वो जो इसकी स्क्रीन है, किसकी है हमारी टैबलेट की स्क्रीन जो है वो चलेगी। अच्छा अब मैं इसके अंदर एलजी भी यूज़ कर सकती हूँ। अब एलजी क्या है? एलजी कौन-सी स्क्रीन होती है? हमारी जो मिनी लैपटॉप्स होते हैं या छोटे जो लैपटॉप्स होते हैं। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि एलजी के ऊपर जो है वो मेरा कलर जो वो छोटे लैपटॉप्स है ना, उनके ऊपर जो मेरा कलर हो उसके अंदर वो कुछ और हो जाए। एलजी कोलन और मैंने क्या किया बीजी बैकग्राउंड ठीक है? और मैं उसको येलो कर दूँगी। येलो 500 पे जो हो जाए अ, सॉरी इसको मैं क्या लिखा है मैंने? एलजी एलजी ही है। यस एलजी ही है, जी क्लिक का एलजी कॉलन ठीक है। अच्छा एलजी के अंदर जो है वो हमारा क्या हो जाए बैकग्राउंड हो जाए येलो 500 ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ चल के चेक करते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ और मेरी लार्ज स्क्रीन पे जो है वो देखें ये वाला लार्ज स्क्रीन मैं इसको ये पूरी लार्ज स्क्रीन है मेरा तो इसका कलर क्या हो गया येलो हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और कर दूँ कम तो आपको जो है वो या ज़्यादा कर दूँ 400 कर देती हूँ इसको मैं ठीक है, तो विज़िबल हो जाएगा।
ये लुक एट दैट। तो हमारी लार्ज स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये देखें, इसका जो है वो कलर जो है वो हो गया क्या, येलो हो गया। दोबारा मैं इंस्पेक्ट करती हूँ और फिर दोबारा से आपको चेक करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, शुरू से हम चेक करते हैं, इसको शुरू से देखते हैं, ठीक है। हम शुरू से जो वो इसको चेक कर रहे हैं। हमारी वो जो स्क्रीन है 640 से जो छोटी स्क्रीन थी वो रेड थी। 640 से उसने जो जब वो हिट करेगा तो हमारा जो स्क्रीन साइज है वो जो है वो चेंज हो जाएगा, एसएम पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एसएम के बाद हमारी जो एमडी होती है, यानी जो हमारी एमडी स्क्रीन जो होती है, जो डिफरेंट टैबलेट्स पे होती है, ठीक है, वो ऑरेंज हो गई। वो उसने जब उसको हिट किया ब्रेक पॉइंट को, यानी कौन से ब्रेक पॉइंट को हिट किया, ये वाले एमडी वाले ब्रेक पॉइंट को जो है 768 को हिट किया, तो उसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। और जब 1024 ब्रेक पॉइंट को वो हिट करेगा, यानी एलजी स्क्रीन को हिट करेगा, तो वो उसका कलर जो है वो इसका येलो हो जाएगा। सो दीज आर द डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो टेलविंड सीएसएस हमें दे रहा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने ब्रेक पॉइंट्स को कस्टमाइज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, दोबारा से हम कस्टमाइजिंग स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ठीक है, और इसको चेक करते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। कस्टमाइजिंग स्क्रीन पे हम आते हैं और यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है, ओवरराइडिंग द डिफॉल्ट, यानी कि टू कंप्लीटली रिप्लेस द डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स, एड योर कस्टम स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली अंडर द थीम की। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमें थीम के अंदर जो है वो स्क्रीन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना आपको, थीम के अंदर, ठीक है। अगर मुझे कंप्लीटली मुझे अपनी पूरी जो है वो ओवरराइड करनी है, यानी मुझे सारा जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन दी हुई है, डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट जो टेलविंड सीएसएस ने दिए हुए, मुझे वो चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कॉन्फ़िग फ़ाइल में आऊँगी, कौन सी, टेलविंड डॉट कॉन्फ़िग डॉट टीएस फ़ाइल में आऊँगी, और मैं जो है वो टोटली जो है वो ब्रेक पॉइंट्स को अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकती हूँ। फॉर सपोज़ यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ है एसएम 576 पिक्सल है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम से ज़्यादा है। एमडी जो है, ठीक है, एमडी जो स्क्रीन जो है वो है 960 पिक्सल, ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज कर दी। इसी तरह से एलजी को भी चेंज कर दिया 1440 पिक्सल। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को जो है वो कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, और हम चलते हैं अपनी, हम भी अपनी फाइल में चलते हैं, टेलविंड कॉन्फिग डॉट टीएस की फाइल में हम चलते हैं, और यहाँ थीम के अंदर आकर यहाँ इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। टोटली मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत सारे अ, अच्छा, अभी हम एक्सटेंड यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो एक्सटेंड जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इसको जो है थोड़ा-सा, इसको मैं कंट्रोल अ, ठीक है, इस तरह से कर देती हूँ। तो अब हमने क्या किया, हमने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट जो ब्रेक पॉइंट्स जो थे हमें दिए थे, डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स किसने दिए थे हमें? हमें डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स जो थे जो हमें मिले थे, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, दीज़ आर द डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट। हमें डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स जो है वो नहीं रखने, ठीक है, चेंज करने, पूरा ओवरराइड कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो उसके लिए जो है वो टोटली हम उसमें अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल जो है वो इसके अंदर थोड़ा-सा एरर आ रहा है, इसको मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मैं इसको आपको वैसे ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर सपोज़ ये वाली स्क्रीन है, ठीक है? इसको मैं, हाँ, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सारी ही स्क्रीन जो है वो चेंज कर दी अपनी मर्ज़ी से। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर सपोज़ यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन का साइज़, यहाँ मैंने एसएम जो है वो 220 पिक्सल कर दिया। मैंने कहा भई मेरा जो स्मॉल स्क्रीन हो वो 220 पिक्सल हो, ठीक है? एमडी हो, मिडल स्क्रीन जो है यानी कि एमडी हो मेरा 460 पिक्सल, एमडी से स्टार्ट हो। एलजी जो हो मेरी जो है वो लार्ज स्क्रीन जो 880 पिक्सल हो, और मेरा जो एक्सेल हो वो मेरा हो 1220 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने जो है वो यहाँ पर कर दिया। अब हम चल के यहाँ पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसमें शायद पहले एरर आ गया था, या भी ठीक हो जाता है, इसको मैंने रीलोड किया है, ठीक है। उसमें जब एरर आ रहा था तो इसमें भी एरर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ लिखा हुआ है, इतनी देर में अपनी स्क्रीन देख लेते हैं, हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं। हाउ ब्रेक पॉइंट्स वर्क, बाय डिफॉल्ट द स्टाइल्स अप्लाई टू ऑल स्क्रीन साइजेस, ठीक है। यू कैन यूज ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्सेस टू अप्लाई स्टाइल टू स्पेसिफिक स्क्रीन साइजेस एंड लार्जर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो सारी जो स्क्रीन साइजेस हैं उनके ऊपर जो है वो हमने एस एम
एमडी, एलजी, एक्सेल एंड टू एक्सेल पढ़ा कि वो अप्लाई होते हैं, लेकिन इन प्रीफिक्स के अंदर भी हम अपनी मर्जी से जो है वो तमाम जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया कि ब्रेक पॉइंट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का क्या मतलब होता है? ओवरराइड का मतलब है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम, ठीक है? हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, हमें अपनी मर्जी से जो भी कोई भी स्क्रीन साइज देना है तो हम अपनी मर्जी से इसके अंदर स्क्रीन साइज दे सकते हैं, ठीक है? जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर जो एसएम, अच्छा हम यहाँ क्या करेंगे, क्या कहाँ पर आए, हम कॉन्फिग फाइल के अंदर आए, टेलविड config.config.ts की फाइल में आए और यहाँ हमने थीम के अंदर क्या किया, स्क्रीन्स को हमने क्या किया, स्क्रीन हमने ऐड कर दी। हमने ये नई स्क्रीन जो है वो मतलब इस तरह से हमने ओवरराइड कर दी है, डिफॉल्ट स्क्रीन के ऊपर हमने ओवरराइड कर दी, अपनी स्क्रीन डाल दी है, ठीक है? ये आपको समझ आ रही होगी, हमने अपनी तरफ से स्क्रीन जो है वो इसके अंदर डाल दी है, ठीक है? अच्छा मैं इसको चेक करती हूँ, या मुझे लग रहा हाँ, ओके फाइन। अच्छा अब मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? और फिर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कलर किस तरह से आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है? अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया हुआ था, मैंने SM220 पे किया हुआ है और SM का कलर जो हमारा क्या था, या हम लोग चेक कर लेते हैं। SM का कलर जो था हमारा, इसको हम चेक करते हैं, चल के page.tsx में दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा यहाँ देखते हैं, दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ। एसएम जो है हमारा, अच्छा देखें, पहले तो हमारा जो है वो एसएम से 220 से जो जो कम स्ट्रीम होगी, छोटा साइज होगा, वहाँ रेड आएगा। अच्छा एसएम जो है वो वहाँ पर ग्रीन आएगा। एसएम मैंने क्या किया है, 220 इसका पिक्सल कर दिया है, ठीक है? अच्छा एमडी जो होगा उसमें जो है वो ऑरेंज कलर आएगा और एमडी का कलर भी मैंने जो है वो चेंज कर दिया, अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है? इसके बाद जो होगा लार्ज स्क्रीन जो है वो एलजी जो है वो हमारा येलो आ जाएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब हम चल के देखते हैं इसको। अच्छा ये छोटा साइज है यानी कि रेड है, रेड यानी एसएम से पहले का जो छोटी स्क्रीन होगी वहां पर रेड आ रहा है। अच्छा अब 220 पे ऊपर देखते जाएगा, 220 स्क्रीन पे जैसे ये 220 को हिट करेगा ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ देखें 220 को इसने हिट किया, ये ग्रीन हो गया, जो कि मैंने अपना खुद से ओवरराइड किया है, अपना डिज़ाइन कस्टम ब्रेक पॉइंट खुद मैंने अपना ओवरराइड किया है, बनाया डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो ब्रेक पॉइंट्स उनको हटा के, ठीक है? 220 के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, 220 के बाद किसको हिट करा है, हम यहाँ पर आकर चल के देखते हैं, यानी अब इसको ऑरेंज होना है और ऑरेंज इसको कहाँ होना है, इसको चल के चेक करते हैं अपनी कॉन्फिग फाइल में, यहाँ चल के देखते हैं जी 460 पिक्सल पे, ठीक है? याद रखिएगा 460 पिक्सल मैंने किया था इसको एमडी के लिए। अब जैसे ही 460 पिक्सल को हिट करेगा ये 460 पिक्सल को ये ऑरेंज हो जाएगा। लेट्स सी 460 पिक्सल मैंने खुद अभी आपके सामने जो है वो जो है वो कॉन्फ़िग फाइल में थीम में जाके स्क्रीन को सेट किया है, ठीक है? 460 पिक्सल पे ये ऑरेंज हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या है, अब एलजी जो 880 पिक्सल पे वो जो है वो हमारा एलजी है। अच्छा इसमें एक्सेल भी, हमने एक्सेल में कोई कलर ऐड नहीं किया, वो तो हम कलर ऐड कर लेंगे, ठीक है? 880 पिक्सल पे ये जो आ जाएगा येलो हो जाएगा। अभी मैं देखती हूँ, ठीक है? ये देखें 880 पिक्सल जो है वो उस पे ये येलो हो गया। अच्छा यहाँ जो है वो मैंने एक्सेल भी यूज़ किया हुआ है। एलजी के बाद एक्सेल साइज जो है वो 1220 पिक्सल यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो अभी अपने पास जो है वो एक्सेल नहीं लगाया, तो हम उसका भी बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी बैकग्राउंड हम इसके अंदर कलर बैकग्राउंड रख देते हैं ताकि हमें एक्सेल भी नज़र आ जाए जो हमने अपना ओवरराइड किया है डिफ़ॉल्ट में, मतलब पूरा ही चेंज कर दिया, हमने कस्टमाइज़ कर दिया ब्रेक पॉइंट्स को। तो यहाँ मैं एक्सेल जो है वो लिखूँगी कॉलन, एक्सेल कॉर्नर, इसका जो है वो एक्सेल पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर जो हो जाए, हमारे कौन-कौन से कलर हो गए, इसको मैं कर दूँगी ब्लू, ठीक है? और ब्लू मैं कर दूँगी 500, ठीक है? अब एक्सेल जो है वो इसका कलर जो हो जाए, इसका एक्सेल पे जाके हो जाए 500 और एक्सेल हमारा अभी मैंने क्या इसको रखा, मैंने एक्सेल अपना 1220 पिक्सल मैंने एक्सेल रखा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूँगी और ये देखें एक्सेल पे लार्ज स्क्रीन जो इसकी हो गई है, उस पे इसका कलर ब्लू हो गया है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ आया होगा, ठीक है? यहाँ तक तो हो गया कि ओवरराइडिंग है कि हमने कस्टमाइज़ कैसे किया है, हमने ओवरराइड कैसे किया है, यानी कि हम जो है वो ओवरराइटिंग को डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को या डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स को अपनी मर्ज़ी से कैसे सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी स्क्रीन कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए यहाँ
ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग अ सिंगल स्क्रीन। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है ना बाकी सारी स्क्रीन को डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रखूँ और एक स्क्रीन को जो है वो चेंज करूँ, यानी सिंगल स्क्रीन को चेंज करूँ या कोई 2 स्क्रीन को जो है वो मैं चेंज करूँ, ठीक है? तो उसके अंदर भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ। जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम सिंगल स्क्रीन को जो है वो करना चाहें, ठीक है? तो हम उसको आके फिर कहाँ लिखेंगे, हम एक्सटेंड में आके लिखेंगे। यानी थीम के अंदर एक्सटेंड के अंदर हम स्क्रीन जो है वो ऐड कर देंगे। हम बाकी किसी स्क्रीन को नहीं करें, बाकी सारी स्क्रीन जो है यानी बाकी ब्रेक पॉइंट जो टेलविंड के वो वैसे के वैसे डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे, लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्क्रीन अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाह रहे हो या ब्रेक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो, तो हम जो है वो इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखिए एक्सटेंड में जाएँगे, मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? और इसको कंट्रोल सी, अच्छा यहाँ जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होंगे, तो मैं इसको जो है वो ये वाले जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, इनको मैं अभी इसको जो है वो इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल आई मीन इसको इस तरह से किया, कंट्रोल वी कर दूँगी मैं। ठीक है, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है स्क्रीन का नाम, एक्स एक्स करके कोई स्क्रीन लिख दी और बना दी अपनी, यानी एक्सटेंड कर दी, यानी मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई स्क्रीन बनाना चाह रही हूँ और बाकी डिफ़ॉल्ट वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है? इसको मैं जो है वो इन स्क्रीन को अभी हटा देती हूँ क्योंकि ये तो हमने ओवरराइट की थी, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ही रखेंगे, ठीक है? बाकी ये जो है वो जो मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड करनी होगी, वो हम एक्सटेंड में जाके जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रीन का नाम रख दिया एक्स एक्स 480 पिक्सल और एड इन एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट, ठीक है? और यहाँ मैंने 3 एक्सएल रखा है, यानी 3 एक्सएल 1600 पिक्सल रखा है एज अ कस्टम लार्ज ब्रेक पॉइंट, यानी अपनी मर्जी से मैंने कोई एक और ब्रेक पॉइंट जो वो यानी 2 ब्रेक पॉइंट्स मैंने अपनी मर्जी से बनानी है, तो वो जो ब्रेक पॉइंट्स होंगे वो हम जो है वो एक्सटेंड में जाकर जो है वो लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो है वो एक्सटेंड के अंदर हम जाकर वो ब्रेक पॉइंट्स, ये 2 बार एक्सटेंड हो गया, इसको मैं हटा लूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक्सटेंड के अंदर थीम में जाकर एक्सटेंड के अंदर जाकर हम ये ब्रेक पॉइंट ये स्क्रीन जो है वो ऐड कर रहे होंगे। तो अब कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है वो काफ़ी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो है वो ये एक तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से जो है वो समझ आ जाए और रिवाइज़ भी हो जाए आपका, ठीक है? तो हमारी स्लाइड्स कहाँ गई? स्लाइड्स में देखती हूँ, ठीक है? हाँ, दीज़ आर द स्लाइड्स, ठीक है? यहाँ पर भी है कि यू कैन कस्टमाइज़ द ब्रेक पॉइंट्स इन द tailwind config डॉट जेएस या टीएस फाइल अंडर द थीम डॉट एक्सटेंड डॉट तो यू कैन कस्टमाइज़ द ब्रेक पॉइंट्स इन द tailwind डॉट config डॉट जेएस या टीएस फाइल अंडर द थीम डॉट एक्सटेंड डॉट स्क्रीन कीज़, ठीक है? जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है? कि यहाँ पर जो हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है, इसको मैं थोड़ा-सा इस तरह से कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये tailwind.config.ts की फ़ाइल है। तो इसके अंदर अच्छा अब ये देखें, एक और बात आपको समझ आ रही होगी, जो हमारे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं tailwind सीएसएस के, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वो हमारे ब्रेक पॉइंट्स जो है वो tailwind के जस्ट अ मिनट 640 पिक्सल से शुरू हो रहे थे, ठीक है? हमारे ब्रेक पॉइंट जो है वो 640 पिक्सल से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो वो जो ब्रेक पॉइंट्स बनाए, ठीक है? वो यहाँ पर हमने स्क्रीन जो ऐड की है अपनी तरफ से, जो ब्रेक पॉइंट बनाया उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स एक्स रखकर 40 एक्सेल पिक्सल कर दिया, यानी 640 से छोटा ब्रेक पॉइंट और 3 एक्सेल यानी 2 एक्सेल से भी बड़ा एक और स्क्रीन ऐड कर दिया, ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया, वो 3 एक्सेल ऐड कर दिया, वो भी 1600 पिक्सल का। तो यहाँ जो है वो हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स, यानी छोटी स्क्रीन भी और बड़ी स्क्रीन भी हम अपनी मर्ज़ी से ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम शुरू से जो थोड़ा-सा जो है वो उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव स्क्रीन को, ठीक है? जी, तो रिवीजन ये है कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 5 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मैंने मीडिया क्वेरीज़ के बारे में आपको बताया था कि हम जो नॉर्मल सीएसएस या वैनिला सीएसएस जो यूज़ करते हैं, उसमें हम मीडिया क्वेरीज़ उसमें लगा रहे होते हैं अपनी जो है वो यूआई को या अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव हर स्क्रीन साइज़ेज़ पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। चाहे वो स्मॉल स्क्रीन हो, चाहे वो यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन हो या टैबलेट की स्क्रीन हो या फिर वो आपके जो है वो मिनी लैपटॉप की हो, डेस्कटॉप की हो,
या फिर लार्ज जो आपके लैपटॉप्स होते हैं या एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं स्क्रीन, उनकी हो, ठीक है। तो टेलविंड जो CSS है उसके अंदर ये 5 जो ब्रेक पॉइंट्स है डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, और इसके अंदर जो प्रीफिक्स यूज़ हो रहे हैं वो SM, MD, LG, XL एंड 2XL यूज़ हो रहे हैं। और यही मैंने आपको सब जो है वो इनके ब्रेक पॉइंट्स इनके यूज़ करके अभी मैंने दिखाया है कि 640 पिक्सल, 68 पिक्सल्स की मिनिमम जो है वो उसकी विड्थ है। ये सब इसकी इनकी सबकी मिनिमम विड्थ है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी page.tsx की फाइल पे, और यहाँ देखिए मैंने आपको सब ये यूज़ करके दिखाया है, डिफरेंट कलर्स को जो है वो यूज़ करके दिखाया है कि डिफरेंट कलर्स हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अच्छा, यहाँ पर इसको मैंने वो नहीं किया तो एरर आ रहा है। एनीवेज़, तो यहाँ जो है वो डिफरेंट मैंने आपको बताया कि हम स्क्रीन साइज़ेज़ के ऊपर डिफरेंट बैकग्राउंड्स मैंने आपको लगाकर दिखाए कि जो है वो एसएम के ऊपर क्या कलर होगा, यानी कि एसएम से छोटी जो स्क्रीन होंगी वो डिफ़ॉल्ट होंगी, वो रेड होंगी, फिर एसएम में ग्रीन, फिर उसके बाद एमडी के अंदर ऑरेंज, एलजी के अंदर येलो, और फिर मैंने एक्सेल आपको लगाकर दिखाई उसके अंदर ब्लू होगी। इसके अलावा मैंने डिफ़ॉल्ट को भी हटा के मैंने आपको बताया कि हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम जो है वो कस्टमाइज़ के लिए ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने के लिए हम tailwind डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल में जाएंगे या टीएस की फाइल में, और हम थीम के अंदर जाके अपनी मर्जी की स्क्रीन या ब्रेक पॉइंट्स इसके अंदर लगा सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम एक्सटेंड करना चाहें, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्क्रीन लगाना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो भी हमने यहाँ पर किया। हम कॉन्फ़िग फ़ाइल में गए और यहाँ पर हमने एक्सटेंड के अंदर आके 2 स्क्रीन लगा दी। एक तो एक्स लगा दी, यानी 480 पिक्सल, जो कि 640 से छोटी है स्क्रीन है, एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट, और एक मैंने 3XL लगाया जो कि एक कस्टम लार्ज ब्रेक पॉइंट था, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी तमाम जो है वो ब्रेक पॉइंट्स, और उम्मीद है कि आप ये वीडियो जो है वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी अब टाइम निकाल के कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको फ्लैक्स और ग्रिड के हवाले से भी बताऊँ, और जो टॉपिक्स मेरे अभी रह गए, ठीक है, वो टॉपिक्स पे मैं जो है वो कवर करूँ, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है वो काफ़ी जो कंपोनेंट्स वाली वीडियो, डिफरेंट अदर जो वीडियोज़ हैं सीएसएस मॉड्यूल, उसमें 1.5 के तक के जो है वो व्यूज़ आए हुए हैं, लेकिन सबने देखी है वीडियोज़, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा, और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।